अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और ग्रुप थ्योरी का टॉपिक करने लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इजी है मेरे ख्याल में। अगर ग्रुप थ्योरी में कोई सेट है जिसको हमने ग्रुप साबित करना है तो इससे इजी सेट कोई भी नहीं है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी का। मैं अगर आप कह सकता हूँ कि 20% जो एग्जांपल्स हैं या 20% कॉन्सेप्ट हैं वो हम इसी सेट को ही लेकर अपनी ग्रुप थ्योरी को आगे चलते रहते हैं जैसे जैसे आप ग्रुप थ्योरी में आगे बढ़ते जाएंगे। और मज़े की बात है सबसे ईजी सेट भी यही है, कोई इसमें वो मुश्किल नहीं है कि क्या है क्या नहीं, सब कुछ वो डेफिनेशन में ही डिफाइन है। बेसिकली ये सेट अगर आपने नंबर थ्योरी किया तो फिर तो आपको पता होगा कि ये सेट कहाँ से आया है। अगर नंबर थ्योरी नहीं की हुई तो फिर भी मैं साथ थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कशन कर दूंगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो क्या है वो है सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेज मॉडल ऑफ एन। ये हमारे पास सेट दिया गया है। बाज़ बुक में ऐसे दे दिया गया है, ऊपर बार लगा दिया है, बार ये शो कर दिया है कि ये आम नंबर नहीं है, आम नंबर नहीं है। और ये जो एन है, ये एन बिलोंग करता है एन से, यानी कि वो वन है या वन से ग्रेटर देन वन। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बात कि ये आम नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आम नंबर को ऐड करता हूँ 2 + 3 को, तो ये क्या होता है 5 होता है। लेकिन जब हम इनमें से दो नंबरों को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है 3, तो जब मैं ऐड करता हूँ 2 + 3 तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 5 के इक्वल होगा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो गैलियन की बुक से मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। आप इस सेट को ऐसे भी लिख लें या ऊपर बार ना भी लगाएं तब भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो गैलियन की बुक है उसने बार यूज़ नहीं किया हुआ। तो क्या कहता है द सेट जेड एन में ये वाले एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडल ऑफ एन। देखें कि ये जो हमें चीज़ दी गई है, यहाँ पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ये है, बस इसमें यही समझने वाली चीज़ है। द सेट जेड एन फॉर एन इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडल ऑफ एन। यानी कि जो हमारे पास ऑपरेशन है हम उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास ऑपरेशन होगा, देखिए क्या है, अंडर एडिशन, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, मॉडल ऑफ एन तो यहाँ पर एन लगा दे। बाज़ बुक में ऐसे भी है कि प्लस लगा कर ऊपर उसने सर्कल लगाया होगा, नीचे यहाँ पर एन यू लगाया होगा, ठीक है। तो ये तो एक बात क्लियर होगी, उसने ये कह दिया है कि ये जो सेट है हमें चेक करने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन ही वो बता रही है कि ये ग्रुप है। तो ऑपरेशन कौन सा है, अंडर एडिशन मॉडल ऑफ एन। अब उसने साथ नीचे ये भी बता दिया है कि विद आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये जो 0 है ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी का मसला भी हल हो गया। फिर उसने कहा है कि इन्वर्स, अगर कोई भी एक एलिमेंट है ए, देखिए आइडेंटिटी का जो इन्वर्स होता है ना, आपने ग्रुप में जितनी भी एग्जांपल किए हैं, आइडेंटिटी का जो इन्वर्स होता है वो आइडेंटिटी खुद ही होता है। इसलिए उसने कहा है कि कोई भी एलिमेंट है जो ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 हम जितने भी एलिमेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं इन जेड एन में, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो n-a होगा। देखिए कितना इजी था कि हमें इन्वर्स भी मिल गया, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये बिलोंग करता है जेड एन से, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा बताएं। 2 का इन्वर्स क्या होगा कि ये जो n दिया होगा उस n में से आप 2 को माइनस कर दें, जो भी नंबर आएगा अब वो हमारे पास 2 का इन्वर्स होगा। क्लियर हो गया। अब जब हम एग्जाम्पल वगैरह करेंगे, हम इसके और साथ साथ चलते जाएंगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जो मैं सबसे पहले लेने लगा हूँ वो है चले देखें
कि अब हमें कौन सा सेट दिया गया है, ये Z5 हमें दे दिया गया। उसने कहा बी दी सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहले वहाँ पर n था तो मैंने क्या लिखा था, मॉडल n। अब क्योंकि यहाँ पर 5 है तो मैंने मॉडल 5 लिख दिया। वो कहता है डिफाइन प्लस, यानी कि ये ऑपरेशन बता रहा है, ये जो हमें बता रहा है ये हमें बता रहा है ये ऑपरेशन है। डिफाइन एडिशन इन Z5 एज दी एडिशन मॉडल ऑफ 5, अगर उसने खुद बता दिया एज दी एडिशन मॉडल ऑफ 5, वी हैव टू शो डैट Z5, और ये हमें ऑपरेशन है इसका ग्रुप, हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास एक ग्रुप है। ये तो कन्फर्म है कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, आपको वो कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक वाले ने डेफिनेशन में ही सारा वो डिटेल दे दी थी कि हमारे पास ग्रुप है। क्योंकि ये देखें कि ये Zn है 0 1 2 3, ये हमारे पास एक ग्रुप था। कब? जब हमारे पास ये हो, तो ये जो Z1 होगा ये भी हमारे पास एक ग्रुप होगा। ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा, ऑपरेशन हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब आप Z2 लेते हैं तो 0 और 1 आएगा, तो ऑपरेशन हमारे पास क्या आएगा, ये वाला होगा। आप Z3 लेते हैं तो क्या होगा, 0 1 2, तो इसके लिए जो ऑपरेशन होगा हमारे पास वो यहाँ पर आप 3 लगा दें। तो ये किस तरह वर्क करता है वो अब एग्जाम्पल में वो भी डिस्कस करते हैं। तो एक तो आपने ये करना है कि इसके लिए आपने बाइनरी ऑपरेशन सॉरी कह रहा हूँ, आपने कैरेज टेबल को तरजीह देनी है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट का होंगे तो इसके लिए हम कैरेज टेबल बनाएंगे और सारा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, मैं सारा रेज कर रहा हूँ पर वो सेट लिखा रहेगा। तो आप क्या करें, चलें अब हम करते हैं इसको कि हम क्या करेंगे। तो हम कैरेज टेबल बना लेते हैं। तो ऑपरेशन यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप या सिर्फ प्लस लिख लें तब भी ठीक है, ये जो n है आप ये साथ लिख लें तब भी ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 0, ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हम आपको समझ बस एक दफ़ा एक सेट को जब आप समझ लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एडिशन अंडर एडिशन मॉडल ऑफ 5 हम काम कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। तो देखिए जब हम 0 में 0 ऐड करेंगे, ये किस तरह ऐड होगा, 0 और ऑपरेशन क्या है, ये है और यहाँ पर ये, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही है, 0। जब हम 0 और 1 को ऐड करेंगे, ये 0 है, ऑपरेशन कौन सा है, ये वापस क्या आ जाएगा 1। जब सिमिलरली अब 2 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 वैसे का वैसे लगेगा। अब जब हम 1 करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखें जब हम 1 और 4 को ऐड करेंगे, ये 1 है, ऑपरेशन कौन सा है, ये 1, ये 4, तो क्या आया 5। अब हम 5 नहीं ले सकते, अब हम क्या, हमने वो वाला नंबर लेना है जो 5 से छोटा हो। तो अब वो छोटा नंबर कैसे आएगा, तो ये जो हम इन दोनों को ऐड करने पर जो ये नंबर आया है, इसको ये जो n है डिवाइड कर दें, ये नंबर है 5, इसके साथ ये जो n है डिवाइड कर दें, 5 × 1 ये 5, तो बाकी रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0। ये जो रिमाइंडर आया है हम इसको यहाँ पर लिखेंगे यस, ठीक है। अब आगे देखें, जब हम 2 में 0 को ऐड करें 2 में 1 को ऐड करें 3, 2 में 2 को ऐड करें तो 4। अब फिर जब हम 2 में 3 ऐड करेंगे, ये देखें 2 और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जो ऑपरेशन उसने डिफाइन करके दिया हुआ है वो ये है, और 2 में ऐड करें 3 को तो ये क्या आता है हमारे पास 5। लेकिन मैंने कहा था कि हमने वो वाले नंबर लेने हैं जो 5 से कम हो, 4 3 2 1 0। अभी फिर 5 आ गया, तो इस 5 को क्या करेंगे, इस n के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ये, ठीक है। अब देखिएगा मेन समझने की चीज़ अब है, अब 2 और 4 को ऐड करें, 2 ऑपरेशन कौन सा, ये तो हमारे पास क्या आ रही है 6। तो हम 6 को ले नहीं सकते क्योंकि फिर हमारा जो नंबर आने चाहिए यहाँ पर वो 4 होने चाहिए या 4 से कम होने चाहिए, तो अब 6 नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, अब 6 को इस 5 पे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आया 1। ये जो r है आप इसको आप यहाँ पर लिखें, बस इतनी सी बात है। फिर आगे आप देखें, जब हम 3 में गए तो 3 आ जाएगा। आगे हम जब 1 3 और 1 क्या 4, 3 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और जब फिर 5 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0।
ठीक है, जब हम 3 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1। अब 3 और 4 को ऐड करें, 3 और ये ऑपरेशन और 4 इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 7। जब हम 7 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब फिर 4 को 0 में 4 आ गया है, जब 5 आएगा तो हम उसका रिमाइंडर लिखना चाहते हैं तो वो 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास ये 4 और 3 2 आ जाएगा। जब हम 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो पीछे क्या बचा 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने ये अपना कैरेज टेबल बना दिया। अब आपको पता चल गया कि कब हम कैसे वर्क करते हैं अंडर एडिशन मॉडल ऑफ 5, कि हमने जो नंबर लेने होते हैं यहाँ पर वो 5 से कम ही आने चाहिए, 4 3 2 1 5 नहीं आएगा। ठीक है, अब जो चीज़ देखने की है, हमें ये तो पता है, हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था कि ये ग्रुप है। अब लाजमी बात है अपनी शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ भी हम करके दिखाते हैं कि ये ग्रुप है, तो उसके लिए वही जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जो चीज़ है ये वाला, ये असल में क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ये असल में हमारे पास कोलेयर लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब भी हमने कोई से 2 एलिमेंट Z5 में से लिए उस पर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया, जब भी हमने कोई से 2 एलिमेंट यहाँ से लिए ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया और ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या देखेंगे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो Z5 से बाहर हो? नहीं, वो सारे के सारे Z5 के अंदर से ही है। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी कि जब भी आपने ग्रुप चेक करना है तो आप ये बात देखें कि हमने टेबल बनाया है, क्या उसमें कोई रो या कोई कॉलम ऐसी है जिसमें एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहे। अगर पहली रो देखें 5 एलिमेंट डिफरेंट, दूसरी रो 5 एलिमेंट डिफरेंट, तीसरी रो 5 एलिमेंट डिफरेंट, इसी तरह आप कॉलम देखें, किसी भी कॉलम में एलिमेंट सेम आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इस कॉलम में सिमिलरली इस कॉलम में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ये तो कन्फर्म हो गया आपको कि अब हम आगे प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। तो पहली क्या होती है हमारे पास कोलेयर लॉ, तो आप कह देंगे फ्रॉम अबव टेबल it is clear that Coleyer law holds in Z5। ठीक है, कोलेयर लॉ में आप क्या लिखेंगे कि फ्रॉम अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट कोलेयर लॉ होल्ड्स इन Z5, क्योंकि जब भी हमने कोई 2 एलिमेंट लिए हैं तो जब भी उन पर ये वाला ऑपरेशन लगाया है तो वो वापस Z5 में जा रहे हैं। अब जो समझने की चीज़ है वो दूसरा हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो आप नीचे लिख देंगे कि एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड्स इन Z5। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें, जो आप अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि एसोसिएटिव लॉ आप कैसे करेंगे, कि हम क्या करेंगे, हमने कोई से भी 3 एलिमेंट ये Z5 से लिए तो आप उन पर क्या करेंगे, अभी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो इस तरह का ऑपरेशन होगा 5B + 5C = A। ये इस तरह हम वर्क करेंगे। ये आम नंबर नहीं है क्या आम नंबर को चेक कर रहे हो और आप देख रहे हो कि हमारा तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड ही नहीं हो रहा, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूँ 1 2 3 1 शायद आगे कर लेता हूँ, ये मैं लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो किस तरह आप ऑपरेशन लगाएंगे, इस तरह 2 और ये 3 = 1 पहले आ जाएगा। ये आपने ऐसे करना है। अब आप इसको सॉल्व करें, खैर मैं करता हूँ 1 + 5 2 ये 3 आता है। इस साइड पे क्या आ जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, 2 + 5
और यहाँ पर क्या रहेगा 3। तो 1 और 2 को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। फिर ये ऑपरेशन वैसे के वैसे ये 3 आ जाएगा। ये ऑपरेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 आएगा, लेकिन हमने 5 तो लिखना ही नहीं है। हमने फिर उस 5 को इस 5 पर डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, वो रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब इसको ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 6 आएगा, लेकिन हमने 6 तो लिखना ही नहीं है। जब हम 6 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो लिखेंगे और रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1। तो 1 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो 1, तो ये देखिए ये आपने ज़हन में रखना कि ये आप बाल बच्चे क्या करते हैं सुसाइड ब्लॉक को चेक करने के लिए वैसे ही नंबरों को लिखते हैं और उनको ऐड करके देखते हैं तो वो नहीं होता। तो इस तरह आपने ये ऑपरेशन कोई भी आप और एलिमेंट ले लें, मैंने 1 2 3 लिया है, आप 3 2 4 ले लें, आप 1 3 4 ले लें, जो जैसे आपका दिल करे आप ये चेक करेंगे और ये होल्ड करेगा। तीसरा हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0 है, 0 सच दैट ये यस। ठीक है, या आइडेंटिटी के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम अबव टेबल इट इज़ क्लियर डैट के 0 इज़ द आइडेंटिटी, क्योंकि टेबल भी तो यही शो कर रहा है ना कि जब भी हमने 0 को विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन मॉडल 5 ऐड किया है तो उस एलिमेंट पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब हमने 0 को ये वैसे का वैसे आ गया, 0 को जब 1 में ऐड किया तो एलिमेंट वैसे का वैसे, 0 को जब 2 में ऐड किया तो 2 वैसे का वैसे। तो आप टेबल से भी ये लिख सकते हैं। मैंने बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख दी है कि बाकी एक आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है Z5 से, सच डैट कि हम कोई सा भी एलिमेंट लें और उसमें इसको ऐड करें तो उस एलिमेंट पर कोई असर नहीं हो रहा, वो एलिमेंट सेम वैसे का वैसे है। अब इन्वर्स आ गए, यहाँ पर इन्वर्स का तो मसला ही कोई नहीं है। इन्वर्स के लिए क्या था हमारे पास कि जितने भी एलिमेंट होंगे जी में उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब क्या होगा, पहली बात है आप टेबल से देखें। अब तक हमने जितने भी सेट किए हैं हमने कैलिस टेबल का यूज़ किया है, तो आपको मैंने बता दिया था किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स मालूम करना। तो देखते हैं क्या होता है। हमें तो पता है ना आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास 0 है। तो अगर मैं 0 का इन्वर्स मालूम करना चाहता हूँ तो क्या होगा, देखें 0 के सामने आइडेंटिटी कहाँ पर है, ये इस आइडेंटिटी वाले कॉलम में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो हमारा इन्वर्स होगा। तो आप लिख सकते हैं 0 का इन्वर्स हमारे पास 0। 1 पर है, अब 1 के जो सामने रो है वहाँ पर देखें आइडेंटिटी कहाँ पर है, यहाँ पर। अब उस कॉलम में सबसे ऊपर जाएँ, वो वाला जो एलिमेंट होगा वो इसका इन्वर्स होगा। तो 1 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा 4 होगा। अब 2 के लिए देखें, 2 के लिए आप अब हमने 2 का इन्वर्स देखना है। तो 2 का इन्वर्स देखने के लिए क्या होगा, आप 2 के सामने जो रो है वहाँ पर देखें आइडेंटिटी कहाँ पर है, ये है। अब उस कॉलम में सबसे ऊपर जाएं तो क्या आया, ये जो एलिमेंट होगा वो इन्वर्स होगा 2। अब 3 के लिए देखें, 3 के लिए देखें आइडेंटिटी यहाँ पर है, सबसे ऊपर जाएँ 2 है तो 3 का इन्वर्स हमारे पास 2 होगा। अब 4 के लिए देखें तो 4 का इन्वर्स यहाँ पर ये है, आइडेंटिटी है, और सबसे ऊपर जाए तो 4 का इन्वर्स हमारे पास 1 होगा। ये तो हमने बात कर ली टेबल से, पहले भी हम बात करते हैं। लेकिन जब मैंने आपकी डेफिनेशन करवाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको इस सेट के लिए, मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, सिर्फ इस सेट के लिए और अंडर एडिशन अभी हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता, सिर्फ अंडर एडिशन मॉडल n लगता है। तो क्या होगा, हमने कहा था कि ए एलिमेंट हो वो बिलोंग करता हो Zn से, और ए क्या हो वो ग्रेटर दैन 0, यानी कि आइडेंटिटी का तो हमें पता है ना कि आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद ही होता है। ये तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, वो 0 खुद ही होगा। इसलिए हमने क्या किया कि वो ग्रेटर दैन 0, यानी कि हम इन 4 के लिए बात करेंगे। तो अब क्या करते हैं, 1 का इन्वर्स क्या होगा बताएं। ये मैं बात कर रहा था पहले कि हमने जब भी कोई एलिमेंट लेना तो उसका इन्वर्स क्या, फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया है तो ए का इन्वर्स वो होगा n-1, ठीक है। अब 1 है, बिलोंग करता है ये 5 से, तो 1 का इन्वर्स क्या होगा n-1। n हमारे पास क्या है 5, तो 5 - 1 = 4। तो पहले भी हमारा 1 का इन्वर्स जो था वो 4 ही निकला था। अब 2 लेता हूँ, ठीक है। 2 का इन्वर्स
n-2, n क्या है 5, तो ये देखिए 3 आ गया। पहले भी हमारे पास 2 का इन्वर्स 3 आया था, 3 बिलोंग करता है 5 से, तो 3 का इन्वर्स क्या होगा n-3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 - 3 और ये 2। पहले भी हमने जब 3 का इन्वर्स मालूम किया था तो वो हमारे पास 2 ही आया था। ये 4 है दैट 5 से, तो 4 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा n-4 और 5 - 4, तो ये 1 है। पहले भी जब हमने 4 का इन्वर्स फाइंड किया था तो वो हमारे पास 1 ही आया था। तो कितना ईजी था इस ग्रुप को डिस्कस करना, वेरी ईजी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो अभी मैंने नहीं डिस्कस किया। लाजमी बात आपने वो कहीं से पहले किया भी होगा कि साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन ग्रुप, ये जो हमारे पास Zn होता है n-1 इज़ साइक्लिक, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, बाद में आगे जैसे हम साइक्लिक ग्रुप करेंगे तो इसको वहाँ पर डिफाइन भी करेंगे कि कैसे। और साइक्लिक ग्रुप के साथ Zn इज़ अबेलियन ग्रुप, ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप भी होता है फॉर n greater than 1। तो आपको एक और एक्स्ट्रा यानी कि एक चीज़ मिल गई इस सेट के लिए कि ये साइक्लिक भी होता है और ये अबेलियन भी होता है। मैंने इसलिए कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेट में बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। आगे आगे जैसे आप और भी करेंगे तो इस सेट के बारे में और भी मालूमात हासिल करेंगे। तो अब आपने जो ज़हन में रखना है वो क्या है, Zn 0 1 2 3 up to so on n-1 for n greater than 1 under addition modulo is ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। एक बात अब आपको ये क्लियर हो गई। अब आप और भी एग्जाम्पल लें, या जितने आपका दिल करता है आप एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल ले लें आप Z2, ये क्या ग्रुप है, ऑपरेशन कौन सा होगा। यस, आप के लिए टेबल बनाएं और चेक करें। ये भी हमारे पास एक ग्रुप है, ऑपरेशन कौन सा होगा, ये वाला Z4 है, Z4 में क्या आएगा 0 1 2 3, तो ये भी हमारे पास क्या है एक ग्रुप है। Z10 में 0 1 2 3 5 6 7 8 ये 9, क्या ये ग्रुप है। यस, ऑपरेशन कौन सा होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो आपको कोई कह दे कि आप बाय डेफिनेशन हमें चेक करके दें कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो फिर तो आपको ये प्रोसीजर करना होगा जिस तरह मैंने कैलेस टेबल बनाया। लेकिन कोई वैसे पूछ ले कि क्या ये ग्रुप है, तो आप कह सकते हैं कि यस ये हमारे पास एक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप भी है।